नाम निखिल सहरावत है। मैं शहीद हसन खान मेवाती गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का इंटर्न हूँ। और बताओगे जो आज धरना आप दे रहे हो, नारेबाजी कर रहे हो, क्या मांगे हैं आपकी, किस तरह से मांगे हैं? सबसे पहले तो मैं सभी को नमस्कार करना चाहूँगा जो भी मेरी बात सुन रहे हैं। आज हम सभी इकट्ठे हुए हैं हरियाणा की गूंगी बहरी सरकार के खिलाफ। हम पिछले 6 साल से हमारा स्टाइपेंड नहीं बढ़ा है। हम पिछले 1 साल से तो हमने बकायदा सबसे बात करके, सबसे मीटिंग करके अपनी बातें रखी हैं। हमेशा हमें सिर्फ आश्वासन दिया गया है, उसके अलावा हमें कुछ नहीं मिला। हम एक बात बिल्कुल स्पष्ट करना चाहते हैं, क्योंकि सरकार एक मुझे कोई भी ये बताए कि क्या पिछले 6 साल में किसी भी पदाधिकारी का वेतन या अलाउंस नहीं बढ़े हैं क्या? क्या सिर्फ हम ही ऐसे हैं जिनके साथ स्टाइपेंड नहीं बढ़ाया जा रहा है? इतनी नाइंसाफी क्यों की जा रही है? एक बात मैं ये बताना चाहूंगा कि हरियाणा में मेडिकल कॉलेज है, फरीदाबाद सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आता है, और हमारा मेडिकल कॉलेज में स्टाइपेंड मिलता है 17,000 रुपये। फरीदाबाद में इस 1 अप्रैल से मिलेगा 30,000 रुपये। वो भी वही काम करते हैं जो हम करते हैं। हम एक सारे हरियाणा के, पूरे भारत के सभी इंटर्न्स सेम काम करते हैं। हम 24 घंटे तक ड्यूटी भी देते हैं, लेकिन ऐसा क्यों कि हमें 17,000 मिल रहे हैं और उनको 30,000 रुपये मिल रहे हैं? दूसरी बात मेरी ये है कि हमारे सरकारी मेडिकल कॉलेजों में मरीजों को ना तो दवाइयाँ मिलती हैं, ना पट्टी मिलती है। कुछ तो ऐसे भी अस्पताल है जहाँ पर रुई तक भी नहीं मिलती है। हमने आज ये किया है कि आज जो हमारी सैलरी या स्टाइपेंड, जो एक दिन का मानदेय बनता है हमारा, हमने सरकार को दान में दिया है, ताकि ये सब चीजें सरकार जनता को प्रोवाइड करा सके। और एक एक मेरी मुख्य मांग ये भी है कि हमारे रेजिडेंट डॉक्टर्स को 24 घंटे तक ड्यूटी करनी पड़ती है। हम ये चाहते हैं कि सरकार इस पे कदम उठाए, ताकि हफ्ते में हमारा एक मैक्सिमम लिमिट सेट हो सके कि हमें कितनी देर ड्यूटी करनी चाहिए। नहीं तो इससे क्या प्रभाव पड़ता है कि बहुत सारे डॉक्टरों को मानसिक तनाव हो रहा है, बहुत सारे डॉक्टर सुसाइड कर चुके हैं इतना प्रेशर बर्डन लेकर। वो एक सबसे बड़ी बात तो ये होती है कि एक बंदा 24 घंटे से काम करता है, मरीज अपना पेशेंट लेके आता है, उन दोनों के बीच में वार्तालाप होती है। डॉक्टर 24 घंटे काम करने के बाद चिड़चिड़ा हो जाता है, उनकी आपस में कहासुनी होती है। ये सबसे बड़े ड्रॉबैक्स हैं जो इतने देर काम करवाने के बाद डॉक्टर्स फेस कर रहे हैं। और हमारी एक मांग ये है कि हमारा हर साल स्टाइपेंड 10% बढ़ना चाहिए, क्योंकि हरियाणा सरकार ने हमारी जो फीस थी 2018 में, जो फीस थी वो 50,000 से करके 2020 बैच वालों के साथ 80,000 कर दी है। लेकिन उस वक्त भी सरकार को ये नहीं समझ आया कि बच्चों का स्टाइपेंड कम है, स्टाइपेंड की तरफ भी ध्यान दे। और हर साल बच्चों की 80,000 से 10% बढ़कर हर साल उनकी फीस इंक्रीमेंट कर जाती है। तो इसी तर्ज पर बच्चों का स्टाइपेंड भी हर साल 10% बढ़ना चाहिए। नहीं तो क्या होगा, हर साल बच्चे स्ट्राइक ही करके हमेशा अपना स्टाइपेंड बढ़वाएंगे क्या? पिछली बार जब स्ट्राइक हुई थी वो 2018 में हुई थी, जब हमने लास्ट टाइम 17,000 रुपये हमारी स्टाइपेंड हुआ था। आज 6 साल बाद हम दोबारा इस मौके पर आ गए हैं। मैं 19 बैच की छात्रा हूँ। तुमने आज धरने में बैठे हो, छात्राएं बहुत दिखाई दे रही हैं यहाँ पे, तो किस तरह से जो है मांगे हैं आपकी, क्या मुख्य मांगे आपकी जो है इसमें रहेंगी? हम अपनी मुख्य मांगे जैसे बता भी चुके हैं, और जो हमारा स्टाइपेंड का हमने आंकड़े निकाल भी रखे हैं दूसरे उनमें, जैसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी हमारा सेंट्रल लेवल पे 30,000 स्टाइपेंड कर दिया गया है, और सिर्फ हरियाणा ही है जो कि 21वें स्थान पर यहाँ पे रैंक करता है, और इतना पीछे है कि हमारा सिर्फ 17,000 स्टाइपेंड है, वो भी बढ़ा के 17,000 किया गया था। आखिरी बार भी स्ट्राइक करनी पड़ी थी जिसके लिए। और जबकि फीस देखी जाए दूसरे उनके कंपैरिजन में, जैसे असम में इतनी कम फीस है, उड़ीसा में, बाकी सब जगह इतनी कम फीस है, और हमारे यहाँ पे बॉन्ड लगा के 80,000 तक फीस कर दी गई है। तो सरकार से हमारा यही निवेदन है कि वो हमारे स्टाइपेंड को भी थोड़ा बढ़ाए, क्योंकि बहुत ज्यादा काम करना पड़ता है। जब तक हमारी बात की सुनवाई नहीं की जाएगी तब तक हम धरने पर बैठे रहेंगे। इससे पहले कभी बात की सरकार से स्टाइपेंड को लेकर? स्टाइपेंड को लेके हर बार स्ट्राइक ही करनी पड़ी है सरकार को। हमारा यही निवेदन है कि वो हमारी बात पर ध्यान दे और हमारी बात की सुनवाई की जाए। आइलैंड है, मैं सीआर हूँ 20 बैच से। बताओगे आज जो है काली पट्टी बांध कर जो है क्या जो है इसका काली पट्टी बांधने का किस तरह जो है इस मांग?
इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि सरकार को ये जिताया जाए कि जो हमारी मांगे हैं वो मान ले, क्योंकि हम पहले भी मिलके सरकार को बता चुके हैं, सीएम सर से भी बता चुके हैं, लेटर भी दे चुके हैं कि हमारे एक स्टाइपेंड की मांग है, एक जो अस्पताल में गोली दवाइयां कमी है, एक इनकी मांग है, मशीनें नहीं चल रही है। ये 2-3 मुख्य मांगे हैं हमारी, और इसी वजह से हमको आज ये काली पट्टी बांध के इधर प्रदर्शन करना पड़ा और हड़ताल करनी पड़ी। और आगे भी हम धरना जारी रखेंगे चरणबद्ध तरीके से। हमारी आज शाम को मीटिंग है, तो आगे की कार्रवाई का उसके बाद बता दिया जाएगा कि क्या करेंगे। यहाँ पे एक नहीं मिल रहा है और जगह मिल रहा है, क्या कारण रहा है विवाद नहीं किया और ये कंप्लीटली सरकार का फेल्योर है, इस जगह पे नहीं देखना। मेवात वैसे भी पिछड़ा इलाका है, सरकार का इस तरफ कोई ध्यान नहीं है। मेवात अलाउंस भी नहीं, सरकार ने काट लिया इस इलाके का, और स्टाइपेंड नहीं बढ़ाया। केंद्र की सरकार ने भी स्टाइपेंड बढ़ा के 30,000 रुपए कर दिया, लेकिन पिछले 7 सालों से हमारा कोई स्टाइपेंड नहीं बढ़ा हरियाणा के मेडिकल कॉलेजेस में। कितने छात्र यहाँ पे हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं? टोटल 600 छात्र पढ़ाई कर रहे हैं और 120 छात्र इंटर्न है जो अभी ड्यूटी पे थे, ड्यूटी पर से छोड़ के अभी हड़ताल पे आ चुके हैं। कब तक ये हड़ताल चल रही ये अनिश्चितकालीन हड़ताल है, जब तक सरकार मांगे नहीं पूरी कर ले, मांगे नहीं मान लेती हमारी, तब तक ये हड़ताल जारी रहेगी। जी, मेरा नाम विनय चौधरी है। मैं 20 बैच एमबीबीएस का छात्र हूँ, शहीद हसन खान मेवाती राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय। बताओगे कब तक धरना जारी रहेगा ये? जी, ये धरना अनिश्चितकालीन है। ये जब तक जारी रहेगा जब तक सरकार हमारी सुनवाई नहीं करती, और हम इसको चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ाते रहेंगे। आगे का हमने इसमें भूख हड़ताल का भी सोचा है। पहले वो चीज 24 घंटे के रोटेशन बेसिस पे होगी, उसके बाद अनिश्चितकालीन भी होगी। 24 घंटे की बात आप कर रहे हो, कोई बात है आपकी सरकार से 24 घंटे के दौरान? जी, हम चाहते हैं सरकार हमें बुलाए बातचीत के लिए, वार्ता के लिए। हम वार्ता को तैयार हैं। 24 घंटे के लिए फिलहाल अभी अल्टीमेटम दिया सरकार ने। जी, उसके बाद 24 घंटे के लिए हमने अल्टीमेटम दिया। उसके बाद हम इस चीज को आगे बढ़ाएंगे, और इस चीज में बाकी हमारी एसोसिएशंस भी हमारा साथ देंगी, बाकी कॉलेजेस भी हमारा साथ देंगे। तो पूरे हरियाणा में है कि ये जो है? जी, स्टाइपेंड का इशू पूरे हरियाणा का ही है। ये सब के सब स्टाइपेंड कम मिलता है हरियाणा में, जबकि बाकी जो प्रदेश है उनमें बहुत ज्यादा मिलता है। एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा, वर्ष 2018 में पिछली बार स्टाइपेंड बढ़ा था जी। उसके बाद से लेकर के अभी तक कोई स्टाइपेंड में बढ़ोतरी नहीं हुई है। क्या उसके बाद से महंगाई नहीं बढ़ी है? आज के टाइम पे हम देखेंगे हरियाणा में महंगाई चरम पर है। दूध के दाम देख लीजिए जी, चीनी के देख लीजिए, तेल के देख लीजिए, पेट्रोल डीजल हर किसी का मांग बढ़ गया है। लेकिन क्या हमारा मानदेय बढ़ना रास नहीं आ रहा? तो जो है सीएम साहब की रैली यहाँ पे है न्यू जिले में, तो किस तरह से जो है आप कुछ लोग अपनी बात के सामने? जी, हम सीएम साहब से तो इतना सा निवेदन करते हैं कि जब वो मेवात आ ही रहे हैं तो हमारा स्टाइपेंड बढ़ा करके हमारी मांगे पूरी कर दें और हमारा धरना खत्म करवा दें। हम तो जनता की सेवा करना चाहते हैं। आज हमने एक दिन का अपना मानदेय सरकार को वापस कर दिया है, बिना हमने पैसे के ड्यूटी की है, सिर्फ इसलिए क्योंकि जनता को यहाँ पे फ्री का इलाज मिल सके, यहाँ पे दवाइयाँ मुहैया करवाई जा सके, जो यहाँ पे फिलहाल सरकार देने में असक्षम है।